मालिक की साजनबाजी प्यारी सत्संगजियों, सच्चे मुर्शिद कामिल दाता रहबर इस संसार में आए, लोगों को सच का पाठ पढ़ाया। सच क्या है ये करना सिखाया, बोलना सिखाया, बताया। और जिन्होंने संतों के वचन सुन के अमल कमाया, उनके अंत्यकरण में खुशियां जाग गई। जिधर भी निगाह मारी चारों तरफ बहार नजर आने लगी, आ रही है और आती रहेगी। ये उनका रहमो करम, ये उनकी दया में रहमत। जिस भी जीव ने महसूस की वो भागों वाला बन गया, अभाग्यशाली से भाग्यशाली बना और भाग्यशाली से अति भाग्यशाली बन गया। हर तरह के इंसान होते हैं संसार में। कुछ ऐसे अभाग्यशाली होते हैं, उन पे कर्मों की ऐसी मार होती है कि सोने को हाथ लगाएं तो राख हो जाए, हीरे मोती उनके पास जाके कांच का ढेर बन जाए। लोग उन्हें अभाग्यशाली कहते हैं। और एक होते हैं भाग्यशाली, भाग्य की वजह से उनका घर बार चलता है, काम धंधा चलता रहता है। तो दोनों ही तरह के लोग दुनिया में पाए जाते हैं। पर जो सत्संग में आए, संतों के वचन सुन के अमल कमाए, तो अभाग्यशाली से भाग्यशाली बन सकता है। और भाग्यशाली ऐसा भाग्यशाली बन सकता है कि दुनिया उन्हें नमन करती है, खुशियों से वो लबरेज हो जाते हैं। तो इसलिए संत जो वचन कहते हैं उनको मानो, सुनो, सत्संग में आओ, अमल कमाओ, तो आपका रूठा हुआ भाग्य मान जाएगा और आप खुशियों के हकदार बनते जाएंगे। इंसान अपने दिमाग की सुने और वचनों पे रहे, यानी सदगुरु मौला जो कहें वो सुनो और मान लो, तो अंदर बाहर कोई कमी नहीं रहती। क्योंकि संत कभी किसी का बुरा नहीं करते, सबके भले के लिए वो प्रेरणा देते हैं, भला करते हैं और मालिक से भला मांगते रहते हैं। मनमते लोगों की सुनोगे तो वो मझधार में डुबो देंगे। पंजाबी में कहावत है, अगलाई डब्बू कुत्ता कंती। उनका काम ही ये होता है लोगों को गलत शिक्षा देना, गलत रास्ते पे लेके जाना, मालिक से दूर करना। ऐसे लोगों की खुद की कुलें डूबती हैं और जो उनके पीछे लग जाते हैं वो भी डूब जाते हैं। संसार में बहुत मास्टरमाइंड बैठे हैं। एक धोबी होता है जो कपड़ों को धो देता है, बिल्कुल साफ, सारी मैल उतर जाती है। और दुनिया में ऐसे धोबी होते हैं जो लोगों का दिमाग बिल्कुल धो के साफ कर देते हैं, जिन्हें कहते हैं माइंड वॉश। और उसमें फिर भरते हैं बुरी बुरी चीजें, गलत गलत बातें, ताकि आदमी मालिक के प्यार से दूर हो, अंदर से कमजोर हो जाए, खुशियों से महरूम हो जाए। वो अपने में फंसा लेते हैं, अपने में लगा लेते हैं, मालिक से दूर कर देते हैं। और बुद्धू लोग
उनके पीछे लग के अपना सब कुछ गवा बैठते हैं। इसलिए अपने दिमाग से काम लो। सोचो संतों ने आपका क्या बुरा किया और क्या बुरा भगवान ने किया। बुरा अगर आपका होता है तो आपके कर्मों की वजह से, बुरा होता है तो कर्मों को आपने संवारा नहीं, जन्मों जन्मों के पाप कर्मों को राम नाम जप के काटा नहीं, इसलिए उन कर्मों की वजह से आपको दुख उठाना पड़ता है। संतों का क्या दोष है या भगवान का क्या दोष है? भगवान जो करते हैं सही करते हैं, करते थे, करते रहेंगे। संत भी सही करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं होती। संत जहां भी होते हैं और सबकी इमामत खैर, सबों से हमारी दोस्ती, नहीं किसी से बैर। संतों का किसी से कोई बैर विरोध नहीं होता। वो मालिक से प्यार करने वाले होते हैं संत। इसलिए जितनी भी मालिक की सृष्टि है, जितनी भी प्रजा है, सबसे वो दोस्ती मित्रता रखते हैं, दुश्मनी नहीं। इसलिए संतों की बात को अन्यथा ना लिया करें, सुन के अमल किया करें। तरवर फल नहीं खात है और सरोवर पीव न नीर, परमारथ के कारणे संतन भयो शरीर। पेड़ के फल लगे हैं और बहुत बड़ा तालाब समुंदर है, पानी पीने वाला भरा हुआ है, तो वो पेड़ अपने फल आप नहीं खाता और वो पीने वाला समुंदर का पानी समुंदर नहीं पीता। पेड़ दूसरों के लिए है, पानी दूसरों के लिए है। उसी तरह संत पीर फकीर होते हैं। वो परमार्थ परहित के लिए इस संसार में आते हैं। क्यों किसी से दुश्मनी निकालेंगे? क्यों किसी का बुरा करेंगे? अरे उसकी तरफ एक कदम आता है तो वो मालिक से उसके लिए हजारों नियामतें मांगते हैं कि मालिक तेरा बच्चा तेरी तरफ आ रहा है। क्यों किसी के रास्ते में संत रोड़े अटकाएंगे? सोचिए, अपने मन को रोको, मन से लड़ो। वो कहता है कि तेरे साथ ऐसा वैसा, वो हो ही नहीं सकता। हम गारंटी देते, चाहे सिर की रख लो, संत पीर फकीर कभी किसी का बुरा नहीं करते, नहीं सोचते, ना करते हैं, ना करेंगे। मन बड़ी बला है। वैसे जोड़ तोड़ के इधर उधर की बातें इंसान के दिमाग में फिट कर देता है और मालिक से दूर करने वालों को मौका मिल जाता है, वो हवा देते रहते हैं। फिर उसको क्या मिला, क्या ले लिया, क्या पा लिया। जो पहले सारे चमत्कार नजर आ रहे थे वो बाई चांस लगने लग जाता। वैसे ही हो गया होगा, बाई चांस हो गया होगा। इसलिए मन की सुनो ना, अपने गुरु पीर फकीर की सुनो। जिंदगी भर पछताओगे नहीं, खुशियों से माला माल रहोगी। गम दुख दर्द चिंता टेंशन मिटा देता है गुरु का वचन। अरे गुरु वचन पे कोई 100% अमल कर ले तो चुटकियों में अल्लाह वाहिगुरु राम से मिला देता है गुरु का वचन। पर आप उतना मानते जितना मानना आसान हो। जब मानने में मुश्किल आ रही हो वो आप मानने से इनकार कर देते हैं, तो फिर आप फ्यूचर में आने वाले समय में दुखी होंगे, परेशान होंगे, तड़पेंगे। दोष मालिक को देंगे, दोष खुद का नहीं मानेंगे, जबकि खुद का दोष होता है। दद्दा दोष न काहू दीजै, दोष कर्मा अपने जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजै अवर्जना। दूसरों को दोष क्यों, किस लिए? जैसे कर्म करते हो वैसा फल पा लेते हो। इसलिए कर्म अच्छे करो, भले करो, ताकि मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनो और अंदर बाहर मालिक की खुशियों से माला माल हो जाओ। और विदेशों से बात करने वाले हैं। बीजिंग चाइना
मनीला फिलीपाइंस, एडिलेड ऑस्ट्रेलिया। बोलिए भाई, बात कीजिए। पिताजी धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। बोलो बेटा। पिताजी आप जी कैसे हो? बेपरवाह जी की रहमत है। ठीक है बेटा, आप सुनाइए। पिताजी सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू दादी, हैप्पी बर्थडे टू यू। पिताजी आप शाही परिवार को और सारी संगत को राम जी के जन्म माह की बहुत मुबारक होगी। जी आपको भी मुबारकबाद बेटा, बहुत आशीर्वाद। थैंक यू पिताजी। पिताजी मैंने 2 फरवरी की इंडिया आने की टिकट ली है। 1 फरवरी से हमारी वैकेशन शुरू हो जाएंगी। हम सत्संग सुनते थे पिताजी, तो हमारे मन में ख्याल आया कि क्यों ना जनवरी का भंडारा और साइड जो कनाडा की और ऑस्ट्रेलिया की है उसको अटेंड किया जाए। पिताजी ऑफिस पता नहीं मिल पाएंगी नहीं मिल पाएंगी। पिताजी प्लीज मार्गदर्शन कीजिए क्या करा जाए। आप कोशिश करो बेटा, मालिक से दुआ करेंगे। जी पिताजी मैं एप्लीकेशन लगाऊंगा पिताजी। हाँ जी बेटा, जल्दी से लगाइए और सुमन कीजिए। जी पिताजी। पिताजी इसी पावन माह में 24 जनवरी को हमारी 5वीं मैरिज एनिवर्सरी है। पिताजी प्लीज आशीर्वाद देना कि आपके चरणों से लगे रहे और हमारे गोल्ड जाए। जी बेटा, आशीर्वाद, और आपस में प्यार से रहो, मालिक खुशियां बख्शे बेटा। और बहुत ही सुंदर आपने डेकोरेशन कर रखी है, खुद के बिग वगैरह लगा रखी है और केक बना रखा है, बहुत खूबसूरत। जी पिताजी। पिताजी इसको पिताजी बहुत जल्दी हो जाता है, इसको कोल्ड हो जाता है और बहुत दिक्कत करता है। पिताजी प्लीज मार्गदर्शन कीजिए, इसको किस तरीके से हम भेज दें। कोल्ड हो जाता है? जी पिताजी। बेटा मेनली तो यही होता है कि आप इसको एक जैसे वातावरण में रखने की कोशिश कीजिए, और अगर एलर्जी है तो उसके लिए देसी चीजों में काफी चीजें हैं, जैसे लहसुन वगैरह सब्जी में जरूर डाला करें, अदरक वगैरह, और अगर शाम को थोड़ा सा अदरक का पानी निकाल के उसमें थोड़ा सा शहद मिला के रोजाना शाम को दें तो वो बहुत ही अच्छा होता है। जी पिताजी सर, तो पिताजी पिताजी कभी कभी ये मन गुस्सा कर जाता है, कभी कभी ऐसा हावी होता है, लेकिन इसे हम बहुत दबाने की कोशिश करते हैं। पिताजी पिताजी इतना बल देना कि इससे हमेशा काबू बना रहे। सुमन करना बेटा, मालिक साथ है। पिताजी एक करिश्मा सुनाना है अगर आज्ञा हो तो। बोलो। पिताजी मैंने MBA के एग्जाम होने मेरे फरवरी, कोई रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन ही नहीं दी थी, ना कोई फीस जमा करी। पिताजी अपने आप ही मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया और मेरा अपने आप ही मैंने सीटिंग करा दी। पिताजी मुझे नहीं पता कैसे हुआ ये। पिताजी ना मैंने कोई पैसे फीस भी नहीं दी, पता नहीं कैसे हो गया। प्लीज पिताजी रहमत करना कि इसी तरह करिश्मा होते रहे और अच्छे नंबर पाता रहूं। जी बेटा, बचनों पे रह के सुमन करते रहिए, मालिक साथ है बेटा। वो रहमो करम कदम कदम पे बरसाते रहते हैं। जी पिताजी कल के ब्रदर है विनय इंसा की शादी दिल्ली से लड़की है सीमा इंसा, जो अपने शास्त्र नाम जी स्कूल की एक्स स्टूडेंट रही है, उनसे शादी तय हुई है। और उन्होंने उनके पापा ने पिताजी बरनावे डेरे में कार्ड पे आशीर्वाद ले लिया था, जिसमें 8 तारीख लिखी हुई थी, 8 फरवरी। प्लीज पिताजी ये हम सभी की ये हार्दिक इच्छा है कि ये शादी आप जी की पावन हजूरी में हो। प्लीज आशीर्वाद दीजिएगा कि हमारी 8 कपूर को शादी तेरे में हो जाए। बेटा हमने अपनी तरफ से कोई 8 फरवरी दिनांक नहीं दी है, हमसे पूछ के लेते तो सत्संग के पास रखनी चाहिए थी। सो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आगे पीछे पूछ के उनसे पूछ लीजिए। सत्संग के नजदीक अगर रखते हैं तो हम पक्का आश्रम में होते। जी पिताजी हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पे हो। पिताजी प्लीज रहमत करना फिर भी। जी बेटा। जी पिताजी प्लीज कल्पना से जी। धन्य सदगुरु तेरा ही आशीष पिताजी। हाँ बेटा। पिताजी सबसे पहले मैं बहुत लकी हूँ पिताजी। ऑलमोस्ट पिताजी जब भी व्याख्या करते हो तो मेरा नाम उसमें आ ही जाता है। आप मुझे बोलते हो ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन जब आप वर्ड बोलते हो मुझे लगता है कि आप मुझसे बातें कर रहे हो जैसे। थैंक यू पिताजी। जी बेटा। पिताजी बहुत सारी गलतियां हो जाती है पिताजी, अब तक बहुत सी गलती पिताजी, इस खुशी के महीने में पिताजी माफ कर दीजिए।
और प्रॉमिस पिताजी आगे होती नहीं होंगी ऐसी। बस वचनों में गलती ना करें, बाकी माफ बेटा, मालिक माफ करने वाले हैं। रहिए आश्रम। पिताजी मैं कुछ लाइनें सुनना चाहती हूँ पिताजी। बोलो। धन्य सदगुरु तेरे ही आश्रम। जब कोई बात बढ़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा प्यारे पापा, प्यारे पापा। जब तक चांदनी है सतगुरु जी देते हैं सब साथ, मगर तेरे विभीषण छोड़ना ना बीता, ना कोई है ना कोई या तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा प्यारे पापा। धन्य सतगुरु तेरे ही आश्रम। बहुत सुंदर बेटा, आशीर्वाद। थैंक यू पिताजी। पिताजी बस मैं आपसे एक लाइन पूछना चाहती हूँ पिताजी, प्लीज उसका अर्थ बता दीजिए। जी पिताजी एक शब्द में एक लाइन आती है, पर पैर धरीजिए सिर दीजिए पर कान न दीजिए, पिताजी इसका क्या मीनिंग है? बेटा समझ नहीं आ पा रहा, कट के आवाज आने लगी, बोलिए। पिताजी एक शब्द में पिताजी एक लाइन आती है, इस मार्ग पर पांव धरीजिए सिर दीजिए पर कान ना दीजिए, पिताजी इसका क्या मीनिंग है? जी बेटा कि सच के राह पे जब चलते हैं तो सच के राह पे हिम्मत से चलते जाइए। आपका मन कहता है इनकार करो इनकार करो, पर सिर दीजिए यानी मन को काट दीजिए, अपनी अहंकार को मिटा दीजिए, पर सच के राह से कदम कभी ना हटाओ, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। जी पिताजी, थैंक यू पिताजी। पिताजी बस आशीर्वाद दीजिए पिताजी, हम सच के राह पर चलते हैं पिताजी, खूब सारा सिमरन करें, सेवा करें पिताजी, और निभा जाए पिताजी। जी आशीर्वाद बेटा। पिताजी केक बनाया पिताजी, प्लीज केक काट दीजिए और केक पर आशीर्वाद देकर पिताजी प्रसाद बना दीजिए। जी बेटा आशीर्वाद, प्रसाद बन गया, नारा लगा के केक काट लेना, ले लेना, मालिक खुशी दे बेटा, आशीर्वाद। थैंक यू पिताजी। सदगुरु तेरे यात्रा पिताजी, नारा लगा। जी बेटा आशीर्वाद। बोलो बेटा। प्यारे पिताजी, मैं आप ही का बेटा रविंदर सिंह जिला सुल्तान बोल रहा जी। बोलो बेटा। प्यारे पिताजी, प्यारे पिताजी, आप जी सारी मनीला साहब बढ़ा ली, लाख लाख मुबारक है जी। आशीर्वाद बेटा। प्यारे पिताजी, मैं आप जी के बचन अनुसार जाप कर रहा हूँ। पिताजी तो तेन बचन से गलती हो गया, मेरा कारोबार बहुत डाउन हो गया पिताजी, प्लीज मैनू माफ कर दो जी। जी बेटा नारा ला दो, आइंदा तो ख्याल रखो बेटा, सिमर करते रहो, बचना दो। सतगुरु अगे तो बल बख्श जी। जी बेटा आशीर्वाद। पिताजी मनदीप नाल गल करा जल्दी। जी बेटा। प्यारे पिताजी, सतगुरु तेरे यात्रा। जी बेटा आशीर्वाद। पिताजी मैं आप जी मनदीप को जिला सुल्तान बोल रही हूँ। पिताजी आप जी मेरे ऊपर बहुत रहमत है जी। पिताजी जो मैं थोड़ा भेजा तो मैं गल आया था पिताजी, मैनू सच्चाई का पता चलिया कि ये बचना तो गलत है पिताजी, साडा कारोबार जमा जन हो चुका है पिताजी। पिताजी इस टाइम सानू तुसी आशीर्वाद दो, असी थोड़े बातें चल पिताजी, मैं काम से शुरू कर पिताजी, मैं आशीर्वाद दो, मैं थोड़े बातों पे चलती हुई जाऊँ आपका। जी बेटा करे खाना नाम जब के बनाओ बेटा, बचना दे रहो, मालिक बेहद खुशियां बख्श दे बेटा, आशीर्वाद। हाँ जी पिताजी, 25 जनवरी पिताजी मेरा साल ब्लड कैंप आ रही है जी, पिताजी आशीर्वाद दो। जी बेटा आशीर्वाद, हिम्मत नाल अगे बढ़ो बेटा, मालिक नाल है।
पिताजी साढ़े कारोबार ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ ਮਾਤਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸੇਵਾ ਦਾ ਬਲ ਨਾ ਦਾਤਿਆ जी बेटा जी बेटा पदा चीज पर पिताजी ड्राई फ्रूट रखा है प्रसाद बना दो पिताजी। जी बेटा आशीर्वाद प्रसाद बन गया, सारे ले लो बेटा। मालिक खुशियां बख्शे, सेवा से उन मन लगे, मालिक नाल प्यार बधे बेटा, सारे ले लो आशीर्वाद। पिताजी दान दान सतगुरु तेरा यासा जी। मैं सुखविंदर कौर इंसा पिताजी एडिलेड ऑस्ट्रेलिया तो बोल रही हूँ। बोलो बेटा। पिताजी आपने 27 जनवरी लिए जो रूबरू नाइट भी सामने बुलाया है पिताजी, मेरा वीजा नहीं आया अभी तक पिताजी। मेरा बेटा 2.5 साल का पिताजी, रोज कहता मैं गुरु को जाना है पिताजी। आप ही कोई करिश्मा करो तो सानू खुशियां प्रदान करो जो ऑस्ट्रेलिया की साध संगत उस दिन रूबरू नाइट चलाऊंगी पिताजी, सानू बुलाओ बेटा। सिमरण करो और पूरी पैरवाई करो, पूरी हिम्मत करो, मालिक की दुआ करांगे, मालिक रहमत करन बेटा, आशीर्वाद। थैंक यू पिताजी, तुम साडे लिए टाइम कढिया, थैंक यू पिताजी। दान दान सतगुरु तेरे जी बेटा आशीर्वाद, मालिक खुशियां बख्शे बेटा, सेवा सुन जो मन लगे, आशीर्वाद बेटा। विदेशों में इंटरनेट टेलीफोन कॉन्फ्रेंस और इंडिया में IVR के माध्यम से 10,444 कनेक्शन पर 35,472 की तादाद में शासक लाइव मजलिस सुन रही, सबको बहुत आशीर्वाद। लाइव वीडियो पर 1406 कनेक्शन पर हजारों की तादाद में साथ संगत लाइव देख रही है, सुन रही है, हमें नजर आ रही है, सबको बहुत आशीर्वाद, मालिक खुशियां बख्शे। लाइव में से सुखजीत कौर इंसा तरवी जो इटली प्यारे पिता, आज हमारी 15वीं मैरिज एनिवर्सरी, काजू है प्रशा बना दीजिए। जी बेटा आशीर्वाद, प्रशा बन गया, आपस में प्यार से रहना, मालिक साथ है बेटा, आशीर्वाद। विदेशों से आए हैं रूपिंद्र इंसा, संदीप इंसा, हैप्पी इंसा, संजीव इंसा, सुनील इंसा, हरप्रीत इंसा, गुरुविराज, गुरप्रीत कौर इंसा, अमनप्रीत कौर इंसा ऑस्ट्रेलिया, तो सबको आशीर्वाद। अविनाश इंसा इटली, कुलजीत इंसा कनाडा और बॉन मैकी कनाडा से मूल नागरिक, बहुत स्वागत बेटा, मोस्ट वेलकम, आशीर्वाद। प्रसाद लेना, मालिक खुशियां दे, आशीर्वाद। बैठ जाए बेटा, प्रसाद लेना बाद में। विदेश वापस जाना है शान सचदेवा, बीना सचदेवा, बच्चे नेहा, पवन व जयवन, प्रसाद ले जाना बेटा, सुमनो परिणाम MSG एडम में मिलके जाना, मालिक साथ है बेटा, आशीर्वाद। शास्त्र राम जी गिलनेस वेलफेयर फोर्स में का प्रसाद लेना, 23 भाई 24 बहनें और एक भाई और एक बहन USA से, खड़े हो जाएं सभी। यूथ वीरांगनाओं का प्रश्न लेना, 12 बहनें। इंसानियत की सेवा महाअभियान के फार्म भरने वाले 13। तो धन्य माँ बाप, धन्य परिवार जिनके बच्चे सेवा में आगे आते हैं, और धन्य वो कुल हो जाती है जब सेवा करके ओढ़ने बाढ़ते हैं। सो प्रसाद लेना, जोर शोर से सेवा करना, नारा लगा के जोर से बैठ जाओ, आशीर्वाद। बाद में प्रसाद लेना बेटा, बैठ जाइए विराजी। दूर दराज से आए किशोर इंसा बेंगलोर से, आशीर्वाद बेटा, जिया नु, मालिक खुशी बख्शे, प्रसाद ले लेना, आशीर्वाद। शासक ठीक ठाक है, आशीर्वाद बेटा, विराज। घर जाने वाले सेवादार 4 से 90 दिन वाले, मिस्त्री 5 से 10 दिन की सेवा, ब्लाक समाना के 12 भाई कोटड़ा आश्रम में 20 दिन की सेवा। खड़े हो जाइए। जितनी सेवा की है, सेवा सिमर सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मिले, घरों में खुशियां आए, सेवा सुनने मन लगे, मालिक से प्यार बढ़े, सुप्रसाद ले लो और जोर से नारा लगा के बैठ जाओ, आशीर्वाद। और बीमारों के लिए प्रसाद लेके जाना है, मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके प्रसाद देते हैं। जितनी बार दवाई लेनी, पहले आधा घंटा नाम जपना है। कैंसर या लाइलाज बीमारी, दिन रात मालिक का नाम जपो, फिर दवाई लो। मानते लाखों लोग ठीक होते, करने वाला मालिक मानना अपने है। खाने पीने के अनजाने में गलती हुई है, वो बैठे बैठे नारा लगा दो, मालिक को माफ करेंगे। 3 वचनों में पहली बार गलती जिनसे हुई है, खड़े हो जाओ, इधर उधर मत देखो, जल्दी से खड़े हो जाओ। आपको मालिक से माफी दिलवानी और कुछ नहीं कहते भाई, वैसे गलती करनी नहीं चाहिए। खुशियां सब पीछे चली जाती हैं, पर सच्चे दिल से आज अगर तौबा करोगे तो फिर से खुशियां आएंगी। तो आपको आशीर्वाद कह रहे हैं बेटा, आशीर्वाद। और नारा लगा के जल्दी बैठ जाओ, जोर से नारा लगाओ और बैठ जाओ, तो मालिक माफ करेंगे। और आइंदा गलती ना करना, सुमन करना। सेवा पर नहीं आए, प्रसाद खराब हुआ, वचन नहीं माने, बिन नाम ली, जम पिया, रिश्वत दी, लॉकेट गुमो, दर बदर हुए, स्वरूप की बेअदबी की, जीवते परमार्थ के पैसे खर्च किए, नारा लगा के खड़े होके बैठ जाओ, मालिक जरूर माफ करेंगे। कभी गलती कोई दोहराया ना करो, बैठ जाए। दूसरी बार माफी लेने 2 महीने सुमन किए, उदम इंसान,
तो लगातार सुमन चलता रहे। मालिक कृपा करने वाले। नारा लगा के बैठ जाओ, बैठ जाए बेटा, नारा लगा के। सुबह 7 से रात के 9 बजे तक और सर से रात जो सेवा करते हैं, मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके अलग से प्रसाद देते हैं, मालिक अलग से खुशियों से नवाजे। शास्त्र नाम जी मीत रोलर स्केटिंग स्टेडियम 15 खिलाड़ियों ने कैंप लगाने जाना, नेशनल खेलने जाना है। आशीर्वाद बेटा, वचनों पे रहना, सुमन करते रहना, मालिक साथ है और हिम्मत से आगे बढ़ो, प्रसाद ले जाना। सुनारा लगा के बैठ जाओ। आशीर्वाद बेटा। शास्त्र नाम जी गर्ल्स कॉलेज गन शूटिंग के खिलाड़ी ने ऊपर नेशनल में गोल्ड व एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है। शाबाश बेटा, और आगे बढ़ो, मालिक साथ है। आशीर्वाद प्रसाद ले लेना बेटा, वचनों पे रहना, बैठ जाओ। पूज्य पिताजी परम पिता शास्त्र राम जी महाराज के अवतार मां की खुशी में शान सचदेवा परिवार कनाडा से 25,000 रुपए, इसके अलावा 117 बहन भाई दिंदु के मध्य बैंक में पैसा जमा करवाते हैं। कुछ ने खूनदान भी किया है। खड़े हो जाइए। खूनदान महादान बहुत बड़ी बात। आशीर्वाद। मक्की की रोटी सरसों का साग ऊपर रख के मक्खन ओ मक्खना चखना जरा चखना ओ मक्खना साथ मेरे चखना। परम पिताजी के अवतार मां की खुशी में आप जी के स्वीट लॉय शास्त्रम जी बॉय स्कूल श्री गुरु समोड़िया 25,000 रुपए जमा करवा चुके हैं जी। 101 जीवों को नाम भी दिलवाया है जी। प्रिंसिपल साहब बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं जी, तो एक सुंदर सा कार्ड बनाया है, उन बच्चों ने भेजा है। आप बैठे रहिए, बाहर वाले और यहां वाले खड़े हो जाएं जिनका नाम बोला गया है। देयर इज नो क्या लिखा है भाई, ओ माय ट्रू मास्टर। प्यारे पापा जी, शास्त्र राम जी गर्ल स्कूल तारानगर की तरफ से आप जी को समस्त शाही परिवार साथ संगत की अवतार मां की लाख लाख बधाई हो। प्रिंसिपल बच्चे साहब ने भलाई फंड में 25,000 रुपए बैंक में जमा करवाए। तारानगर स्कूल में जनवरी फंक्शन के लिए अर्ज करते हैं जी। और उन्होंने आगे लिखा है जी, यू आर सो ग्रेट, यू आर सो काइंड, ओ माय ट्रू मास्टर, यू लव हार्ट टचिंग टचिंग टचिंग, ओ माय ट्रू मास्टर। सो आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। और एक कार्ड भी इन्होंने बनाया है, आशीर्वाद। खड़े होते जाइए, अगर यहां है तो खड़े रहना है। जिनके नाम बोले गए अभी खड़े रहना है, खड़ा तो कोई हुआ नहीं। और नाम कार्ड भी भेजे। और ये है जी, तुझसे अरदास मिठड़े मीत जी, चरणों में सदा लगी रहे प्रीत जी, गाते रहे बस तेरे गीत जी, मन हारे हो आत्मा की जीत जी। शास्त्र स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सभी स्टाफ डॉक्टर पावन अवतार मां की खुशी में कोट कोट बधाई देते हुए 51,000 रुपए बैंक में जमा करवाते हैं। इनमें से कुछ स्टाफ मजलिस में उपस्थित है, कुछ स्टाफ ड्यूटियों पर है। सबकी आप जी की अरदासी सेवा से परमार्थ करते आप जी के चरणों में ओढ़ने हुए खड़े हो जाए यहाँ पे। और एक सुंदर सा कार्ड भी इन्होंने बनाया। तो सबका सेवा सुनने में लगे, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां मालिक रहमो करम से नवाजे। सुनारा लगा के बैठ जाइए। आशीर्वाद। विवाह शादी वाले परिवार आए हैं, ये दिन के मध्य बैंक में 21,000 रुपए जमा करवाते हैं। आशीर्वाद। मरणोपरांत नेत्रदान 4 और श्रीधन 4 मेंबर दोनों दान महादान। आशीर्वाद। लड़के का नाम संजीव इंसा पुत्र जगतराम इंसा जी का निवासी मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। लड़की का नाम अमनदीप इंसा पुत्री अजय सिंह जी की निवासी बढ़ाना जिला मोहाली पंजाब। लड़का लड़की आपस में दिल जुड़ मार डाले। जी आशीर्वाद बेटा। और ये नौजवान शास्त्रम जी की नेशनल वेलफेयर फोर्स विंग का मेंबर है, उसी वर्दी को तोहफा समझ के पहना। सो बहुत आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। अगले परिवार ये दीन दुखी मध्य में बैंक में 5100 रुपए जमा करवाते हैं। आशीर्वाद। मरणोपरांत नेत्रदान 5 मेंबर सो नेत्रदान महादान। आशीर्वाद। लड़के का नाम जैल कुमार इंसा पुत्र लश्कर चंद इंसा जी का निवासी सरसा जिला सरसा हरियाणा। लड़की का नाम पूजा इंसा पुत्री शिवनाथ इंसा जी की निवासी ये भी सरसा जिला सरसा हरियाणा। लड़का लड़की आपस में दिल जुड़ मार डाले। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। शादी वाले अगले परिवार दिन दुखी मध्य बैंक में 11,000 रुपए जमा करवाते हैं। आशीर्वाद। मरणोपरांत नेत्रदान का पन्न 5 और श्रीधन का 1 मेंबर पन्न दोनों दान महादान। आशीर्वाद। लड़की का नाम वरुण इंसा पुत्र वीरेंद्र कुमार जी का निवासी सरसा जिला सरसा हरियाणा। लड़की का नाम रिबू इंसा पुत्री रमेश कुमार जी की ये भी निवासी सरसा जिला सरसा हरियाणा। लड़का लड़की आपस में दिल जुड़ मार डाले।
और ये दोनों बच्चे शास्त्राम जी की नेशनल वेलफेयर फोर्स विंग के मेंबर हैं। उसी वर्दी को तोहफा समझ के पहना, सो बहुत आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। और प्यारी साथ संगत जी, आपने देखा जितने भी परिवार विवाह शादी वाले आए हैं, विवाह शादी के दिन भी तन मन धन से दीन दुखियों मदद करना नहीं भूलते। तो ऐसे परिवारों में आपस में प्यार बढ़े, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां मालिक से दुआ करते हैं और इन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं। जिनके परिवार में किसी ने छोड़ा छोड़ा ऐसे 6 परिवार खड़े हो जाए, चीमा संगरूर, कोटदूना बरनाला, देवन सिंहवाड़ा बठिंडा, किशनगढ़ मानसा, मोहम्मद अमीरा फाजिलका, बरनाला पंजाब, सब पंजाब से। सभी का नाम लिया था। एक का शरीरदान, शरीरदान महादान, 2 की आंखेदान, आंखेदान महादान, आशीर्वाद आशीर्वाद। 3 परिवार फजूल खर्ची की बजाय दीन दुखी मध्य बैंक में पैसा जमा करवाते हैं, आशीर्वाद। 5 परिवार दोनों तरफ आए हैं, नाम रिकॉर्ड में चढ़ गया, खड़े हो जाए। तो बेटा जिसने नाम लिया होता वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निजदाम सचखंड सतलोक का नाम में जरूर जाती है। अस्थियां फुल लेके आए हो, या तो खुद का खेत है गहरा गड्ढा खोद के बांध बांधो, या बड़ी नहर नदी में नान लगा के परवाह कर दो। ये तो मिट्टी है, आत्मा को मालिक ज्यों तो निजदाम लेके जाता है। सो प्रसाद ले लो, जो जख्म देता है मरना जरूर देगा, प्रसाद लेने के बाद बैठ जाना है। तो साथ संगत में अगर कोई नशा करता है, नशा छोड़ने आया है, 7 दिन के लिए यहाँ पे रुकना होगा। परिवार का एक आदमी 7 दिन साथ रहे। 7 दिन सेवा सिमरण करने से गंदे से गंदा नशा छूट जाता है, लेकिन ख्याल रखिए परिवार का एक आदमी 7 दिन साथ रहे। जब नशा छोड़ के जाना है, यार दोस्त जो नशेड़ी है उनका संग, उनकी सोबत हरगिज नहीं करना, ये पूरा पूरा ख्याल रखना है। सात्संग में शादी का कार्ड, कपड़े, हार, चाबी, पेन, प्रसाद छोटे बच्चों को लेके आए कि आशीर्वाद लेना है, बैठे बैठे सामान ऊपर कर लो। सारी सात संगत को अच्छे नेक कामों के लिए आशीर्वाद आशीर्वाद, सामान नीचे कर लीजिए। तो अब थोड़ा सा समय सज रहना, फिर जैसा आपका विचार समय अनुसार आप जा सकते, रहने का ख्याल सेवादार भाई बताएं, रहना सेवा करना आराम करना है, पर अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा। धन सदगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें जी।